हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए अनदर वीडियो जिससे हम सीखेंगे इंग्लिश की बुक रीड करना और हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश रीडिंग सीखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आ विजिट आई विल नेवर फॉरगेट। आ विजिट मतलब कहीं जाना, आई विल मैं गया, नेवर फॉरगेट मतलब एक विजिट जहाँ मतलब जो मैं गया था और वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट मतलब भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग माई लास्ट स्कूल हॉलीडेज मतलब जो मेरे स्कूल के लास्ट हॉलीडेज हुए थे, आई वेंट टू माई कज़न्स हाउस इन मोरिब। मैं अपने कज़न के घर पर, मतलब कज़न बोलते हैं चाचा मामा या मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चों को चाचा वो सॉरी कज़न बोलते हैं। कज़न्स हाउस इन मोरिब, जो मोरिब में है, एक जगह का नाम है। अ वेल नोन सी रिजॉर्ट टू स्पेंड अ फ्यू डेज मतलब बहुत ही अच्छा, जो मतलब जाना पहचाना वहाँ पे एक सी पोर्ट था, सी था, ठीक है। और वहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करने गया था। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस दैट विजिट, और मैं उस विजिट को कभी भी नहीं भूलूंगा। द डे आई अराइव्ड इन मोरिब, जिस दिन मैं मोरिब आया, माई कज़न टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मेक माई स्टे इन मोरिब अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। जिस दिन मैं मोरिब आया, माई कज़न टोल्ड मेरे कज़न ने कहा, मी मुझसे, दैट ही वॉज गोइंग टू मतलब वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टे बना देगा उसका मोरिब में, इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। He said that we will go for rafting in the sea, उसने बोला कि हम राफ्टिंग करने जाएंगे सी में, ठीक है। He was also going to arrange a fishing rod so that we could go for fishing in the shallow water near the coast, और वो एक फिशिंग रोड अरेंज करने चला गया, दैट वी कुड जिससे हम फिशिंग कर सके समुद्र में जो किनारे का पानी होता है ना वहाँ पे। आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू हियर हिज प्लान्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसके प्लान्स को सुनकर। इट वॉज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और ये एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला था मेरे लिए। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, बिकॉज ऑफ माई एक्साइटमेंट, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपको कहीं जाना होता है या कुछ स्पेशल होने वाला होता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, उसकी वजह से रात में हमें नींद ही नहीं आती है ना। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में रेड हेड ज़रूर कमेंट करें। तो आगे स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ गया था। एंड गॉट रेडी हरीडली मतलब बहुत ही जल्दी तैयार हो गया था। बोथ ऑफ अस हैड आर ब्रेकफास्ट, हम दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। एंड वॉकड टू द बीच, और बीच की तरफ चले गए थे। विच वॉज क्वाइट नियर हीज हाउस, और वो उसके घर के पास में ही था। द सी लुकड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, जो सी था बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई कुड सी द आइलैंड्स एंड हिल्स एट सम डिस्टेंस, और मुझे कुछ ही दूरी पर कुछ आइलैंड्स नज़र आ रहे थे। आइलैंड किसे कहते हैं? जो एक ज़मीन का टुकड़ा होता है उसके आस पास क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है, उसे आइलैंड बोलते हैं। एंड हिल्स, और पहाड़ दिख रहे थे। एट सम डिस्टेंस मतलब थोड़ी ही दूर। द बर्ड्स इन द एयर एंड अ फ्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग ऑन द बीच, कुछ हवा में चिड़िया बर्ड्स उड़ रहे थे, एंड कुछ बॉय एंड गर्ल जो लड़के लड़कियां हैं खेल रहे थे बीच पे। आई ऑल्सो सो सम फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स मछली पकड़ने वाला, ठीक है, विद देयर कैच, और मैंने कुछ फिशरमैन मछुआरों को भी देखा जो मतलब अपने कैच करे, मतलब देयर कैच, उन्हें वो मछली पकड़ रहे थे। ऑल दिस वॉज इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। द फर्स्ट डे ऑन द बीच पास्ड व्यूइंग द पिक्चर स्क्यू सीनरी अराउंड, और फर्स्ट डे जो है ऐसे ही चला गया, मतलब सब कुछ देखा देखने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
ऑन दी नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, माई कज़न एंड आई वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्री ट्रंक्स। मेरा कज़िन और मैं कहाँ गए थे, फॉरेस्ट जंगल गए थे, टू कलेक्ट सम ट्री ट्रंक्स, मतलब ट्री ट्रंक्स को कलेक्ट करने के लिए, मतलब पेड़ की जो टहनी होती है उसको कलेक्ट करने के लिए। वी बोरोड अ व्हील बैरो फ्रॉम द सोसाइटी स्वीपर एंड ब्रोड द ट्रंक टू द बीच। अच्छा, वी बोरो अ व्हील, बैरो मतलब जो एक व्हील था ना, एक पहिया समझ लो था, सोसाइटी स्वीपर से हमने उसे ले लिया था और उस पर हम ट्रंक को रख के, जो टहनी थी ना बहुत भारी होगी, उसको रख के ले आए थे बीच पर। वी डिसाइडेड टू मेक द राफ्ट ऑन द बीच इटसेल्फ, और हमने डिसाइड किया था कि हम जो राफ्ट है खुद ही बनाएंगे बीच पर। इट टुक अस ऑलमोस्ट 5 hours फ्रॉम द मॉर्निंग टू मिड डे, और इसने लगभग बनने में टू मेक द राफ्ट बनने में लगभग सुबह से मतलब 5 घंटे लगे थे, मॉर्निंग से मिड डे मतलब दोपहर हो गई थी। इन द आफ्टरनून वी हैड आ लंच, और हमने आफ्टरनून में अपना लंच किया था। एंड वेंट टू बैंटिंग, और बैंटिंग करने चले गए थे द नियरेस्ट टाउन मार्केट, और जो भी टाउन के पास मार्केट थी ना वहाँ पर, टू बाय अ फिशिंग रॉड को ख़रीदने के लिए। वी रिटर्न विद द फिशिंग रॉड, और हम फिशिंग रॉड लेकर वापस आए टू द बीच वेयर वी हैड लेफ्ट द राफ्ट, जहाँ पर हम राफ्ट को छोड़ के गए थे ना वहाँ पर हम वापस आए। वी पुश्ड द राफ्ट इनटू द सी, और हमने राफ्ट को पुश किया, जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा है ना, ऐसे ही बनाया था, राफ्ट को पुश किया सी में। द वाटर वॉज हाई, जो पानी था बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बट द राफ्ट फ्लोटेड क्वाइट वेल, और जो हमारी राफ्ट थी बहुत इजीली बह रही थी। माई कज़न एंड आई सेट ऑन द राफ्ट, जो मेरे कज़न थे और मैं उस पर बैठ गए। एंड बिगन टू रो इट यूजिंग द ऑर्स दैट वी हैड मेड आरसेल्फ, और हमने धीरे धीरे उसका जो ऑर्स थे ना उस चलाना चालू कर दिया, जो हिंदी में बोलते चप्पू बोलते हैं शायद, तो ऐसे ऐसे डंडी करके, ठीक है। वी फेल्ट वेरी हैप्पी इंडीड एंड कॉन्टिन्यू टू रो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और ऐसे ही मैं उसे चलाता जा रहा था। वी रिमेंड ऑन द राफ्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, और हम कुछ समय के लिए उसी के ऊपर रहे। इट वॉज गेटिंग डार्कर, और अंधेरा होने लगा। सो वी डिड नॉट गॉट फर्दर एंड रिटर्न टू द शोर, और फिर हमने मतलब किया कि हमने कुछ सोचा नहीं और वापस आने लगे। एट द शोर वी टाइड द राफ्ट टू पाम ट्री, और हमने जो राफ्ट थी वो हमने पाम ट्री पर बांध दी। पाम ट्री मतलब पाम का जो पेड़ होता है ना, उस पर हमने बांध दी थी राफ्ट बांध दी थी। The next day we went out to catch some crabs and fishes. Next day मतलब अगले दिन, we went, यहाँ पे go की सेकेंड फॉर्म है went out, हम गए, to catch some crabs and fishes, crabs मतलब केकड़े को बोलते हैं और fishes मतलब मछलियाँ को हम लेने गए। We used the rod that we had bought and caught a lot of fishes. हम एक रॉड लेकर आए, हम वो यूज़ कर रहे थे रॉड जो हम लेकर आए थे, और हमने बहुत सारी फिशेस पकड़ी। आफ्टर लंच वी अगेन सेट आउट टू सेल ऑन द राफ्ट, और लंच के बाद दोबारा से हम सेल पे जाने लगे राफ्ट पर। वी कंटिन्यू टू रो द राफ्ट बट डिड नॉट गो टू फार फ्रॉम द शोर, मतलब किनारे से हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। इट वॉज रियली अ प्लेजर टू बी अवे फ्रॉम द शोर ऑन सेल्फ मेड राफ्ट, मतलब खुद ही वो बह रही थी। द सी वॉज काम, जो सी था वो तो शांत था। एंड वी कुड रो विद ईज, और ईजली हम उसको रो कर पा रहे थे। वी रिटर्न टू द शोर, और शोर पर मतलब किनारे पे हम आ गए। वी मेड सैंड कास्टल ऑन बीच, हमने सैंड कास्टल मतलब रेत से कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं सैंड कास्टल, घर बनाते हैं लोग रेत से। माई कज़न टोल्ड मी मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मॉरिब, और मेरे कज़न ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो भी फैक्ट्स थे, जो भी बातें थी मॉरिब की, वो मुझे बताई। आई कम्प्लीटली इन्जॉय द फ्यू डेज़, और मैंने वहाँ पर कुछ दिन बहुत ही अच्छे स्पेंड किए। आई स्पेंट विद माई कज़न इन मॉरिब इन दिस वे, और मैंने ऐसे अपने कज़न के साथ वहाँ पे पूरा कुछ दिन स्पेंड किए। आई स्पेंट माई हॉलीडे हैप्पीली इन मॉरिब, और जो मैंने अपने हॉलीडे बनाए थे बहुत ही अच्छे से बनाए थे मॉरिब में।
अ प्लेस आई शैल नेवर फॉरगेट, और ऐसी जगह जो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। तो ये थी आज की स्टोरी। और क्या आप भी समर वेकेशन में अपने कज़िन्स के यहाँ जाते हो या फिर अपने मामा के यहाँ, दादी के यहाँ जाते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही वीडियो के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली यूज सेंटेंसेस के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।